brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। आप लोगों ने जो है किसी और को वोट दिया और उसके बाद से जो है अब समस्याएं हो रही हैं तो आप लोग मुझे याद कर रहे हैं। सुख दुख में जो है मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन मेरा तो एक लिमिटेशंस है ना। मैं उस लिमिट को अगर क्रॉस करता हूं तो जेल चला जाता हूं। इस झोली में एक एक कीमती वोट डाल दूं। और आप लोगों ने कहा कि नहीं, इस बार जो है सिर्फ 37,000 वोट डालेंगे। हमने खून से सींचा इस धरती को, इसमें कोई शक नहीं। और चुनाव आया तो कहते हो कि वोट पर कोई हक नहीं, और चुनाव के बाद कहते हो कि मनीष भैया हमें ये समस्या है, हमारे समस्याओं का समाधान करें। और जब चुनाव आया था तो उस समय जिस सहारे हम लोगों ने सोचा था कि आपका मदद करेंगे, वो सहारा तो आप ही लोगों ने छीन लिया। अब जरा ये बताइए कि जो ये हजारों कॉल्स मुझे रोज आते हैं, मैं कैसे जो है लोगों का मदद उस हिसाब से कर पाऊं। मैंने भी उम्मीद लगाया था कि जिस खून से, संघर्षों से, कष्टों से मनीष कश्यप ने जो है अनेकों लोगों का मदद किया था, जेल गया था, और चुनाव के समय में आपसे तो सिर्फ और सिर्फ एक वोट मांगा था, और आपने साफ साफ कहा कि इस वोट पे जो है मनीष जी आपका हक नहीं है। उसके बावजूद जो है 37,000 के आसपास जो है मुझे वोट मिला। चलिए, उन सभी को धन्यवाद जिन लोगों ने वोट दिया। लेकिन जरा ये बताइए कि मैं अभी उस लायक हूं क्या कि मैं हर जगह पे पहुंच के जो है हर किसी का मदद कर सकूं। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चाएं नहीं होती। और यही कहावत जो है, चरितार्थ जो है, वो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में हुआ। हम लोगों ने तन मन धन से जो है हर संभव प्रयास किया, इस उम्मीद से प्रयास किया कि इस बार जो है कुछ अच्छा होगा, कुछ बड़ा होगा, कुछ ऐतिहासिक होगा और बिहार का तकदीर और तस्वीर बदलेगा। और उम्मीद लगा के बैठे थे हम लोग आप लोगों से कि एक कीमती वोट जो है आप लोग हमें दे दीजिए। लेकिन आप लोगों ने जो है किसी और को वोट दिया, और उसके बाद से जो है अब समस्याएं हो रही हैं तो आप लोग मुझे याद कर रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ आवाज उठाऊंगा, हर सुख दुख में जो है मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन मेरा तो एक लिमिटेशंस है ना। मैं उस लिमिट को अगर क्रॉस करता हूं तो जेल चला जाता हूं, केस मुकदमा हो जाता है। और जब मैंने सोचा कि इस लिमिट को क्रॉस करके मैं कुछ बड़ा करूं, तो मैंने अपना जो है झोली जो है आप लोगों के आगे फैला दिया और बोला कि इस झोली में एक एक कीमती वोट डाल दो। और आप लोगों ने कहा कि नहीं, इस बार जो है सिर्फ 37,000 वोट डालेंगे और बाकी जो है बचा हुआ वोट जो है वो बीजेपी और कांग्रेस को देंगे। अब बताइए, चीनी मिल मैं कहां से चालू कराऊं? मुझे जो है तिरवा क्षेत्र के मुस्लिम भाइयों का फोन आ रहा है, मैं मैसेज दिखा सकता हूं। मुझे कहा जा रहा है कि मनीष जी, हम लोगों का घर जो है डूब जाएगा, गांव जो है वो नदी काट लेगा, बांध को रुकवाइए। चुनाव हारने के बाद ये मैसेज आया मुझे, और मैं उन्हीं मुसलमान भाइयों के बीच में गया था और कहा था कि आप अपना एक कीमती वोट दे दीजिए। तो उनमें से 99% लोगों ने कहा कि हाँ हम देंगे, और दे दिया जो है कांग्रेस को वोट। अब बताइए, आपको जो है मैं उस रस्सी के सहारे डूबने से बचा सकता था, और उस रस्सी को जो है आप छीन लिए मेरे हाथ से, और नदी में जो है आपको तैरने नहीं आता है और आपने छलांग लगा दिया। अब जरा बताइए, मेरे पास रस्सी है नहीं तो मैं किस रस्सी से आप लोगों को बचाऊं? हालांकि मैं अपना हर संभव प्रयास करूंगा कि चनपटिया चीनी मिल चालू कराऊं। मजदूरों का बहुत सारे जगहों से फोन आ रहा है कि मनीष भैया हमें ये समस्या, हमें वो समस्या। एक भाई साहब ने तो हद कर दिया, मुझे फोन किया था परसों और बोला था कि मनीष भैया मुझे 2 यूनिट खून की जरूरत है। मैंने बोला गया कि आप तो चनपटिया के रहने वाले हैं, ऐसा कीजिए कि आप अपना फेसबुक प्रोफाइल का लिंक मुझे शेयर कर दीजिए। उन्होंने जब फेसबुक प्रोफाइल का लिंक शेयर किया तो मैंने देखा कि उसमें जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी का जो है वो गुणगान कर रहे थे। फिर मैंने उन्हें फोन किया, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है।
मैंने फोन किया कि अरे भैया आप तो कांग्रेस के प्रत्याशी का चुनाव प्रचार कर रहे थे और जब खून की जरूरत पड़ी तो आप मनीष कश्यप से मांग रहे हैं। आप एक फोन जो है कांग्रेस के प्रत्याशी को कीजिए और 2 यूनिट खून मांग रहे हैं ना, 1 यूनिट वो व्यवस्था करें, 1 यूनिट मैं व्यवस्था करके दूंगा 100%, ये वादा करता हूं। मैं हारा हूं, 2 यूनिट खून की जरूरत है आपको, 1 यूनिट खून की व्यवस्था मनीष कश्यप करके देगा। 1 यूनिट जो है खून का व्यवस्था जो है आप जिसका चुनाव प्रचार कर रहे थे उससे करवाइए। मेरे पास उनका कॉल रिकॉर्डिंग है। अब जरा बताइए क्या करें हम लोग। इसीलिए ना हमने खून से सींचा इस धरती को और इसमें कोई शक नहीं। और चुनाव के समय में जब हम वोट मांगने आए तो आपने कहा इस पे मनीष कश्यप तुम्हारा हक नहीं, तो अब मनीष कश्यप करे तो करे क्या करे। लेकिन उसके बावजूद मैं कहना चाहता हूं कि मैं पूरे हिम्मत और हौसला के साथ फिर से खड़ा रहूंगा और दुगुना गति से जो है मैं अब आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा और फिर अपना जो है जो भी एक छोटा सा जो दुनिया था उसको जो है और बड़ा करेंगे और फिर आप लोगों के बीच में 3.5 साल के अंदर अंदर आएंगे, झोली फैलाएंगे और आप लोगों से आपका कीमती वोट मांगेंगे। उम्मीद है कि उस बार तो आप लोग समझेंगे और हम लोगों को मदद जरूर करेंगे। और जब आप मदद करेंगे तो हम उस लायक बनने के बाद जो है आपका मदद जरूर करेंगे। हमने दरिया समेटा था आप लोगों के लिए, बारिश की बूंदें क्या पड़ी, आप सभी की प्यास बुझ गई। जय हिंद, जय बिहार। देश आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत उन चंद देशों में है जहां आजादी के बाद पहले दिन से यूनिवर्सल वोटिंग का राइट है कि गरीब से गरीब आदमी भी, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, किसी वर्ग का हो, किसी जाति किसी धर्म का हो, उसको वोट देने का अधिकार है। अमेरिका जैसे देश में अधिकार मिलने में 10 को लग गए, इस देश में यह अधिकार रहा है। और बाबा साहब ने कहा कि मैं लोगों को हथियार नहीं, उनको वोट का अधिकार दे रहा हूं और वो वोट के अधिकार से ही पूरी व्यवस्था बनती चलती है। सरकार चुनाव के पहले योजना निकालती है कि जो लोग भी गरीब हैं, जो लोग, आप जो कैबिनेट का डिसीजन है उसको पढ़िए, उसमें लिखा गया है कि जो लोग भी इनकम टैक्स नहीं देते हैं और जो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, वो सारे परिवार के लोग, उनको 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा रोजगार करने के लिए। और फिर अगले 1 महीने तक सरकारी व्यवस्था लगाकर महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देकर उनका वोट खरीदा जाता है। उनके पीछे सरकार की व्यवस्था लगती है, वो पैसा लेकर बदल ना जाए। उनको जीविका के समूहों से जोड़ा गया, उनको जीविका की दीदियों को उनके पीछे लगाया गया कि भाई तुम जाकर इसी पर वोट करना। ये हुआ है तब आपको ये प्रचंड बहुमत दिख रहा है। कल गांधी मैदान में लोग शपथ ले रहे हैं, शुचिता की शपथ ले रहे हो। हम लोग नीतीश कुमार को ईमानदार व्यक्ति मानते हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनसे जुड़ा रहा हूं, व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार। लेकिन ये ईमानदारी की कौन सी परिभाषा है? सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर से और ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेना ही बेईमानी नहीं है। संविधान में जो बात लिखी गई है उसकी अवहेलना भी बेईमानी है। और ये सिर्फ बिहार का मसला नहीं है। मैं आपके जरिए पूरे देश के लोगों को ये बताना चाहता हूं, ये बिहार के चुनाव के परिणाम आप इसको गंभीरता से लीजिए, ये जनसुराज का मामला नहीं है। अगर ये चीज अलाउ कर दी जाए तो देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कोई भी दल जो सत्ता में है वो कभी चुनाव ही नहीं हारेगा। किसी भी सरकार के लिए 15, 20, 30 हजार करोड़ रुपया कहीं से कर्ज लेकर भी लोगों से को बांटने में कोई दिक्कत नहीं, कोई कर सकता है। आप देखिए बिहार सरकार के पास पैसा नहीं था, कंटीजेंसी फंड से पैसा डाइवर्ट करके, वर्ल्ड बैंक का पैसा जो दूसरे काम के लिए था उसको डाइवर्ट करके ये वोट खरीदा गया है। और मैं बिल्कुल गंभीरता से दावे के साथ कह रहा हूं, कैमरे पर कह रहा हूं कि सरकार ने ये 10-10 हजार रुपए में वोट खरीदा है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो सरकार हम पर केस कर दे, हमको जेल में डाल दे, पीछे हटने वाले नहीं। गांधी जी ने जब अहिंसा की परिभाषा लिखी है